हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक HCC। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HCC, जिसका दाम है, अभी कॉस्ट चल रहा है 19 रुपये। सवाल है कि क्या हम किसी भी स्टॉक को जब वो गिरा हुआ है और उसमें बॉटम बन गया है, ये कैसे फाइंड आउट करें। उसमें रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, कैसे फाइंड आउट करें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक गिरते हुए स्टॉक्स में कैसे बेस बनता है और वहाँ से रिवर्सल होता है। दिस इज द काउंटर ट्रेड दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। डिटेल में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार, मैं स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग टेक्निकल्स में। आज एक बहुत छोटा कंपनी, लेकिन मुझे लगता है बहुत बेहतरीन कंपनी है और ये आने वाले कुछ वीक्स और मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है हमें। ये इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, ये केवल और केवल इन ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है। तो आज बिल्कुल डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म है HCC। तो लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने चार्ट पे बहुत सारा डायग्राम क्रिएट करके रखा है। सो एक बार क्या करते हैं, पूरे डायग्राम को मिटाते हैं और फ्रेश वे में करते हैं। पहले चलते हैं हम मंथली चार्ट। दोस्तों, मैं कैसे किसी एक चार्ट को एनालाइज करता हूँ, ठीक है, वो इस पूरे चार्ट एनालिसिस में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट से हमें एक ट्रेंड का पता चलता है कि कंपनी अप ट्रेंड में है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कंपनी बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे अब, ठीक है, एकदम गिर के पड़ा हुआ है। अब इस कंपनी में खास बात क्या है, आखिर मैंने इस कंपनी को क्यों पिक करा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस ये लोअर पिक्स बना रहा है, ठीक है। लोअर पिक्स आप देख सकते हो, कंटिन्यूअस ये कंपनी बनाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है जिस वजह से मैंने इस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया है। और ये कंपनी बिल्कुल रिवर्स होने के लिए, मीन्स कि जब गिरता हुआ कंपनी बिल्कुल यू टर्न लेता है, उस समय हम कैसे पिक कर सकते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हमें चेक करना होता है कि एक कंपनी अब यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, राइट। तो मंथली चार्ट से हमें बस एक ट्रेंड का पता चलता है। और स्विच करते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट हम देखेंगे दोस्तों। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि स्टॉक्स बिल्कुल नीचे गिर पड़ा हुआ है। तो क्या हमें इसे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूजुअली मैं काउंटर ट्रेड अवॉइड करता हूँ, जो गिरा हुआ है, गिर के पड़ा हुआ है और मतलब रिवर्सल का उसमें इंडिकेशन, जनरली इस तरह के स्टॉक्स में अवॉइड करता हूँ। लेकिन इस स्टॉक्स में क्या खासियत है देखते हैं। और जब एनालिसिस के दौरान एक प्रॉपर सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम ऑफ एक्यूमुलेशन, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करूँगा और मैं बेस्ट अपना कोशिश करूँगा जिससे आपको वैक ऑफ एक्यूमुलेशन समझ में आए कि बेसिकली कोई भी प्रमोटर कोई भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है और एक्यूमुलेट करने के बाद जब वो रैली लेने के लिए छोड़ देता है, ठीक है। तो देखते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ, इस पूरे स्टॉक्स में क्या चल रहा है, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है, स्टॉक में कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है, स्टॉक में बिल्कुल फॉल आ रहा है, नॉन स्टॉप इसमें फॉल आ रहा है, ठीक है, नॉन स्टॉप इसमें फॉल आ रहा है। अब अचानक से यहाँ ऐसा कुछ होता है, अचानक से इस पॉइंट पे ऐसा कुछ होता है कि ये फॉल जो है रुक जाता है, ये फॉल जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, सेलिंग क्लाइमेक्स है। इसे हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, इसे हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, पॉइंट ए का नाम। डेट मीन्स कि स्टॉक यहाँ से गिरता है और सडन यहाँ जाके रुक जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ से एक पुलबैक मिलता है, यहाँ से एक पुलबैक मिलता है, जो इस पॉइंट तक जाता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम देते हैं, इसे हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। सो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखिएगा,
कि जब भी सेलिंग हुआ यहाँ से तकरीबन 38 रुपीज़ से ये प्राइस गिरते गिरते गिरा आपको 9 रुपये तक, और यहाँ पे अचानक से ये होल्ड कर गया। आप देखेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी स्टॉक जो गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक्स में अचानक से एट द एंड, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस गिरते गिरते आया और अचानक से इसमें ह्यूज वॉल्यूम पार्टिसिपेट किया विथ रेड बार, ठीक है। ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो क्लाइमेक्स हो चुका है, इसका सेलिंग डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी जितने भी लोग बेचने वाले थे ऑलमोस्ट वहाँ पे डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुका है, सारा सप्लाई यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो जैसे ही सप्लाई यहाँ एब्जॉर्व किया गया तो फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग ए से बी तक होता है, याद रहे ए से बी तक होता है फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग। और ये जो बी जो पॉइंट होगा, ये बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट, ये फ्यूचर के लिए हमारा सप्लाई जोन हो जाएगा। क्यों होता है अभी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सेलिंग के बाद स्मार्ट मनी कुछ इस प्राइस के आसपास 9 से 10 रुपए के आसपास इंटर करती है और इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। तो जब ये प्राइस ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो पॉइंट बी पे इसे सेलिंग प्रेशर फील होता है, सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा मिलने लगता है और ये प्राइस सेल होकर ये पॉइंट यहाँ तक आता है, मीन्स लास्ट सेलिंग प्रेशर के बाद लोअर लेवल तक जाता है। अब ऐसा कह सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग जोन है, इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, टेस्टिंग जोन कह सकते हैं, ठीक है। और इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी, एक टेस्टिंग जोन है जिसे हमने नाम दे दिया पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी। दैट मीन्स वो स्मार्ट मनी क्या करता है, प्राइस को यहाँ से 9 रुपये से लेके, ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेके गया, अगेन वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, सेलिंग प्रेशर। अब ये जो जोन होता है पॉइंट सी, यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट होगा, मीन्स जो स्मार्ट मनी यहाँ 9 रुपये के आसपास खरीदना स्टार्ट किया था, अगेन वो यहाँ से अपना डिमांड क्रिएट करना यानी बाइंग करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हुआ, अगेन प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, अगेन सेल ऑफ होता है। ये दिस इज कॉल्ड फाइनल टेस्टिंग। ये जो है पॉइंट, इसे मार्क करते हैं डी, पॉइंट मार्क करते हैं इसे डी, दिस इज फाइनल टेस्टिंग, ये फाइनल टेस्टिंग है। अब अगर इसे हम फेज वाइज डिवाइड करते हैं, राइट, सी, पहला फेज था पॉइंट ए, मीन्स ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक सेलिंग प्रेशर था, जहाँ पे सेलिंग जो है बिल्कुल तरीके से क्लाइमेक्स हो गया, खत्म हो गया। दूसरा था फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड जोन, ए से बी तक पहला जोन था जहाँ से डिमांड क्रिएट किया गया, और बी जो पॉइंट है सप्लाई जोन, फ्रेश सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। फिर बी से सी और डी पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, सी और डी ये टेस्ट कर रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस को लोअर लेवल पे लेकर जाते हैं स्मार्ट मनी और वहां पे एक्यूमुलेट किया जाता है। सी और डी पॉइंट, सी और डी में अनदर फेज है जहां पे प्राइस को और एक्यूमुलेट किया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे सी पॉइंट के जस्ट नीचे है डी पॉइंट, आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट क्या है, लोअर लोज बन रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ डाल के देखोगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, सी पॉइंट और डी पॉइंट में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आरएसआई लगा के देखते हैं, आरएसआई में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट है, पॉइंट सी और डी के बीच एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट है, आप देख सकते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है, जो न्यू कमर्स होंगे शायद उनको दिक्कत हो रहा होगा कि डाइवर्जेंस क्या है, बट धीरे धीरे आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है, सब हम इसी चैनल पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, ये डाइवर्जेंस ये बताता है कि ये जो फॉल है, ये जो लोअर पिक्स बना है, डी से जस्ट नीचे जो पिक्स बना है, ये सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइस को नीचे लेकर आया जा रहा है और
खरीदा जा रहा है। ठीक है, एक और सिग्नेचर स्टाइल जो होता है एक्यूमुलेशन का, वो क्या होता है, आप देख सकते हैं इस पूरे जोन में ए से लेके डी तक केवल और केवल ग्रीन बार, आपको हेवी ग्रीन बार, जिसे मैं बेबी एलिफेंट स्टेप बोलता हूं, जो धीरे 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 बाइंग की जा रही है। इसे अगर मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, ये देखिए, ये बार देखिए, अगेन यहाँ पे भी बार देखो आप, यहाँ पे भी आप देखिए, ये क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन का सिग्नेचर स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम फेज ए टू बी, बी टू सी एंड डी तक, अभी यहाँ क्या हुआ, ये लास्ट हमारा लो क्रिएट किया जाता है। डाइवर्जेंस है जो हमें प्रूव करके दिखा रहा है कि ये जो प्राइस है सस्टेन नहीं करने वाला है, और यहाँ से प्राइस जो है अब अपसाइड की ओर मूव करना पॉसिबिलिटी है कि मूव कर सकता है। राइट, अब देखते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है हायर पिक्स बना रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लोज शिफ्ट ऊपर की ओर हो गया है, अनदर लोज ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी प्राइस जो है अब हायर हाई और लोअर हाई की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जैसा कि हम स्टॉक मार्केट में जो बेसिक फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस, जो बेसिक टर्म्स जो हम जानते हैं, अगर प्राइस हमारा हायर हाई बनाने लगे, मीन्स ये हाई, ठीक है, अगेन ये हाई, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, और ये जो लो था, लोज शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की ओर, लोज शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो लोज था, लास्ट लोज था जहाँ पे डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस के बाद लोज जो है शिफ्ट होने लगा, और उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन विथ ह्यूज वॉल्यूम बार। प्राइस जब गिर रहा है तो लो रेड बार से गिर रहा है, और जब उठ रहा है तो हेवी ह्यूज ग्रीन बार बन रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हमारा प्रोसेस है, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग, फिर इस डिमांड को रीटेस्ट करना, नाउ रीटेस्ट के बाद अब जो प्राइस है, प्राइस को ऊपर की ओर मूव किया जा रहा है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, राइट। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो बी पॉइंट होगा, ये आपका फ्यूचर रेफरेंस होगा सप्लाई जोन। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगा, एक सप्लाई जोन बन जाएगा, सप्लाई जोन। ठीक है, नाउ अब देखेंगे कि प्राइस यहां पे क्या कर रहा है। ठीक है, राइट नाउ प्राइस क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मीन्स इस सप्लाई को एब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं, राइट, उनको यहाँ पे एब्जॉर्व किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे एब्जॉर्व किया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं इस चार्ट में, ये जो बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले अगर आपको बिल्डअप मिलता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लोअर पिक्स बन रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोअर पिक्स बन रहे हैं वो सिंपली ये बता रहा है कि नीचे साइड से यहाँ से बाइंग है। ठीक है, ये जो जोन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ बिल्कुल डिमांड क्रिएट हो रही है इस जोन में। ठीक है, राइट, और ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर मूव कर रहा है। थोड़ा चार्ट को और एडजस्ट करते हैं ताकि और क्लियर पता चले आपको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये प्राइस 20 रुपए के ऊपर निकलता है, एक बार प्राइस 20 रुपए के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से काफ़ी बेहतर मोमेंटम ये पकड़ सकता है, और हमारा रिटर्न जो होगा, हमारा जो रिटर्न होगा, अगर हम रिटर्न को चेक करें तो एक बार ये सारे ड्राइंग को मैं हटाता हूँ। ठीक है, फिबोनाची डालता हूँ ताकि हमें टारगेट्स का पता चल जाए। टारगेट्स, ठीक है, जो पहला टारगेट होगा हमारा
वह है ये 21, दूसरा जो टारगेट होगा 26 और फिर 32, ठीक है, और ये फाइनल टारगेट जो होगा 39 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो पहला जो सप्लाई जो मिलेगा इस जोन तक, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है यहाँ तक। तो दोस्तों अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो इस जोन तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमें आता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्रॉस करता है तो फिर से हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल के लिए ये टारगेट हमारा होगा और इनिशियल टारगेट ये सारे हैं, ठीक है। जो ट्रेडर चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं उनके लिए आप सिंपली देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें एक और पैटर्न ढूंढ रहे होंगे जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। वो कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं। दिस इज द शोल्डर 1, दिस इज द हेड एंड अनदर शोल्डर, ठीक है। तो आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये मुझे परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए HCC को डेली बेसिस पे अगर देखते हैं, डेली चार्ट लगा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो डेली चार्ट है ये। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं आपको एक राउंडिंग पैटर्न जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे भी एक राउंडिंग पैटर्न मिला, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये राउंडिंग पैटर्न, ये जितने भी राउंडिंग पैटर्न्स बन रहे हैं दिस इज द साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे प्राइस को लोअर लेवल पे लाकर यहाँ पे खरीदा जा रहा है, राइट, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो दिस इज नथिंग बट अ एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। प्राइस को लोअर लेवल पे लाकर बाई किया जा रहा है और ब्रेकआउट के बाद सीधा रैली, ये रैली देखिए आप। तो लास्ट टाइम जुलाई 2021 को इस लेवल को टेस्ट किया गया था, ठीक है। इस लेवल को टेस्ट किया गया था, फिर यहाँ से सेल ऑफ आता है, सेल ऑफ के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, इस प्राइस को इस लेवल पे ब्रेक करके और इसी जोन में सस्टेन किया हुआ है। पिछले लास्ट दिसंबर से लेकर अभी तक इस प्राइस को इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कराया जा रहा है। जिस दिन ये 21 रुपये के ऊपर निकलता है इसमें ह्यूज मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। सो इसे अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना दोस्तों, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और जो लोग बिल्कुल ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, जो मोमेंटम को चेज करना चाहते हैं वही इस स्टॉक्स को बाई करें और अपने रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने पोजीशन को बिल्ड करेंगे, राइट। मैंने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है और मेरा जो बाइंग है तकरीबन 16-17 रुपये के आसपास है, ठीक है। और मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँगा तो जिस दिन ये प्राइस इस रेंज को काटता है, यानी 14 रुपये के नीचे, क्लोजिंग बेसिस पे 14 रुपये के नीचे बैठता है, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। पार्शली स्क्वायर ऑफ मैं करूँगा, ठीक है, पार्शली स्क्वायर ऑफ करूँगा जब मेरा प्राइस इसके नीचे चला जाएगा। 16 रुपये के नीचे गया मैं आधा सेल कर दूंगा और लास्ट लेग जो बचेगा मेरे पास सेल करने के लिए वो इसके नीचे 14 रुपये के आसपास में, जैसे ही प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे आएगा मैं इसे बेच दूंगा। तो अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन कीजिए, रिस्क मेंटेन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हॉली ग्रेल नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये मुझे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बेस्ट लग रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। आई होप कि इस एनालिसिस में आपने कुछ सीखा होगा और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, रिव्यू दें, प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब हो या ना हो लेकिन कमेंट करके बताएं कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और इस चैनल के द्वारा और क्या क्या हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सीख सकते हैं। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय।